बोलो, आप बोल दो, मैं सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। हुसैन का कोई जवाब? इसलिए जवाब नहीं ला सकते। अभी इस महफिल का आगाज हुआ तो मौलाना फारूक साहब ने तिलावत की, तो तिलावत कुरान की तो आगाज हुआ। कुरान पढ़ने वाले दुनिया में बहुत हुए, बहुत हुए और बहुत होंगे। कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई मदरसा में पढ़ता है, कोई खानका में पढ़ता है, कोई इबादतगाह में पढ़ता है, कोई जश्न ईद मिलादुन नबी में पढ़ता है, कोई जुलूस मोहम्मदी में पढ़ता है, कोई मकान में पढ़ता है, कोई दुकान में पढ़ता है, कोई खेतों खलियान में पढ़ता है, कोई सफर में पढ़ता है, कोई हज़ार में पढ़ता है, कोई ट्रेन में पढ़ता है, कोई प्लेन में पढ़ता है, कोई यहाँ पढ़ता है, कोई वहाँ पढ़ता है। बहुत बहुत हुए हाफिज़ साहब, बहुत हुए। ईशा की नमाज आप ही ने पढ़ाई? इमाम साहब आप ही हैं माशाअल्लाह। अच्छा, पढ़ाई तो आपने जी, आपने तलावत की। बहुत कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा, ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा। एक हाथ कटा हुआ है मगर कुरान पढ़ रहा, एक पर पैर नहीं है मगर हाफिज़ कुरान देखा है। आंखों में बीनाई नहीं मगर हाफिज़ कुरान देखा है कि नहीं? ना बीना हाफिज़ कुरान देखा हो। बगैर हाथ वाले को हाफिज़ कुरान बनते हुए हमने देखा है, बगैर पैर वाले को हाफिज़ कुरान बनते हुए हमने देखा है, बगैर आंख वाले को हाफिज़ कुरान हमने बनते हुए देखा है। ये दुनिया आज भी देख रही है, 50 साल पहले भी देख चुकी है, 100 साल के बाद भी देखेगी कि बगैर हाथ वाला कुरान पढ़ रहा है, बगैर पैर वाला कुरान पढ़ रहा है, बगैर आंख वाला कुरान पढ़ रहा है। ये आज भी नजर आ रहे हैं हजरत, 100 साल के बाद भी नजर आएंगे। लेकिन शुएब डंके की चोट पर कहता है, अब कयामत तक ऐसा तालिये कुरान, ऐसा कारिये कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर बुलंद हो और हुसैन तिलावत कुरान करते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं। मैंने आलम में तसव्वुर में कहा, ए मेरे अहबाब, मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, शबे हिजरत कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके रसूल पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई। मदीना से चले मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्का से चले करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, खीमा सन हुए कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, अरसा हयात तंग हुआ कुरान पढ़ते रहे, अखियार की हुई कुरान पढ़ते रहे, अमानो अंसार कटे कुरान पढ़ते रहे, अब्बास के बाजू कटे कुरान पढ़ते रहे, अली अकबर की जवानी लुटी कुरान पढ़ते रहे, कासिम बिन हसन की शहादत हुई कुरान पढ़ते रहे, 6 माह के हुल्कुम को छेदा गया कुरान पढ़ते रहे। ए मेरे बाप, खीमा जला कुरान पढ़ते रहे। जब दुश्मनों के नरगे में पहुंचे और जुल्फ़िकार हैदरी का मुजाहिरा किया, जुल्फ़िकार हैदरी चमक रही है, जबान पर कुरान है, जालिमों को तहत देख कर रहे हैं, जबान पर कुरान है, यजीदियों को काट रहे हैं, जबान पर कुरान है, कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, जैसे गाय की तरह फाड़ते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। मैमना पर आए हैं, ऐसा काट रहे थे जैसे दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हैं। मैसरा पर आए हैं, गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। हुसैन की तलवार चल रही है, जबान पर कुरान है। हुसैन को घेर लिया गया, जबान पर कुरान है। तीरों से हमले हो रहे हैं, जबान पर कुरान है। नेज़ों से हमले हो रहे हैं, जबान पर कुरान है। तीरों से हमले किए जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। अल मुख्तसर, ये इमाम का जिस्म 72 जख्मों से चूर चूर है। और जब मेरा इमाम घोड़े की जमीन से फर्शे, घोड़े की सीन से फर्शे जमीन पर आया तो बदबख्तों ने इमाम की गर्दन पर तलवार चलाया और सोचा कि अब जबान बंद हो जाएगी, जबान खामोश हो जाएगी। इमाम की गर्दन को तन से जुदा किया और सर को नेज़े पर उठा लिया। लेकिन हैरत की इंतहा न रही यजीदियों की कि जब नेज़े पर सर था तो लबहाए हुसैन हिल रहे थे, और जैसे ही नीचे नेज़ा किया और कान लगाए तो सब के सब हैरान थे। हुसैन की जबान पर न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की आयत है, आयत की तिलावत।
आयत की तिलावत हो रही है, मेरा इमाम कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा मेरे बाप ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम पुकार उठाए, मेरे आशिक सुन, ताकि दुनिया समझ ले मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ। हुसैन का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब। हमें जिनका महीना चल रहा है गौसे पाक का कोई जवाब है? कहां से लाओगे जवाब? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते हम एक झूठे को सच्चा ना बना सके, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके, एक कैरेक्टरलेस को साहिबे किरदार ना कर सके। अभी हजरत साहब से वादा ले रहे थे नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, हम नमाजी न बना सके। कमेटी के जितने अफराद हैं ईमानदारी से बताओ, मैं बनारस यहां से कितनी दूर है? बनारस में आपको बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है। क्या हो रही है? ब्रेन ओपन सर्जरी, यानी खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है। हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही, सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा है। लेकिन कमेटी वालों ईमानदारी से बताओ, इतनी तरक्की के बावजूद क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दो तो सच बोलने लगे? बोलो, अगर बन जाए तो कितना बड़ा काम हो जाए। एक टेबलेट बन जाए, जितने बेनमाजी हैं खिलाओ, नमाज पढ़ने लगे। जितने झूठे हैं एक इंजेक्शन लगाओ, सब सच बोलने लगे। लेकिन आज तक कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन न बन सका जो झूठे को सच्चा बना सके। तो अगर सच्चाई हो तो खैर मकदम कीजिएगा। जो झूठे को सच्चा बना सके, मर्डरर को अच्छा बना सके, कैरेक्टरलेस को साहिबे किरदार कर सके, कोई ऐसी टेबलेट नहीं बनी, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं बना, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन बसनी वालों ईमानदारी से बताओ, गौसे आजम की शान देखो। आया था चोर, आया था, जा रहा है वली होकर के, जा रहा है कुतुब होकर के, जा रहा है पीर होकर के। गौसे आजम की बारगाह में आया चोर, जा रहा है वली होकर के। एक लम्हे में वली बन गया। पूछने वाले ने मुझसे पूछा, मौलाना ये कैसे हो सकता है, चोर आवे वली हो जाए? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा समझ में नहीं आया। मैंने कहा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख, चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता। वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है, विलायत लेकर जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन जमीर का कोई जवाब नहीं, नबी नबियों में बेमिसाल उम्मती। अच्छा, अगर बगदाद पहुंच गए हो तो बताओ, अजमेर वाले ख्वाजा का कोई जवाब है? कोई जवाब? अजमेर वाले ख्वाजा का जवाब कैसे लाओगे? ला नहीं सकते, इसलिए यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती। ख्वाजा 800 साल से चला रहे। कितने सौ साल? कितने सौ साल? 813 बरस हो गए हैं। 800, फिर गरीब नवाज की छठी होने वाली, 814 बरस हो जाएंगे। हमें ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलोगे तो क्या राजा के नाम पे बोलोगे? इसीलिए हम अक्सर कहते हैं वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफा। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, इसलिए ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए होते। ख्वाजा ना आए होते तो दीन
ख्वाजा का कोई जवाब? जिस पर ख्वाजा का एहसान है वही बोले। ख्वाजा का कोई जवाब? ख्वाजा का कोई जवाब? हमें यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। नींद आ रही है हजरत? हाँ, 3 बजे तो नींद आएगी। अब अगर नींद आती है तो मुंह खुल जाता है, आंखें बंद होने लगती, हम लोग समझ जाते हैं अब तकरीर सुनी नहीं जाएगी, खाई जाएगी। अब हम खिलाने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए आए हैं। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। ये लेट आपने किया है तो जाहिर सी बात है आप ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस 3 बज गए हैं, बस चंद बातें और कह के अपनी बात मुकम्मल किए दे रहा हूँ। बातें तो बहुत जोहर तक पूरा मूड बना के बैठे। माशाअल्लाह। ख्वाजा का कोई जवाब? बोलो, ख्वाजा का कोई जवाब? ये हमारे कैमरा वाले भाई क्या गिन रहे हैं? अच्छा, कैमरा देख रहे हैं। आप कैमरा देखिएगा, कमरा मत देखिएगा। ये जिन्हें कमरा देखना था वो कमरे में गए। माशाअल्लाह, आप कैमरा वाले हैं, थोड़ा सा रंग में रहिए। ख्वाजा का कोई जवाब? कैसे लाओगे जवाब? कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? इसलिए नहीं ला सकते कि यहाँ गरीब नवाज 800 बरस से चला रहे। मैंने कहा ये मेरे राजा, हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोर्ट, एनी पॉलिटिकल पार्टी कांट गवर्न ओनली बाय। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, ये 800 बरस चली। अगर सच्चाई हो तो खैर मकदम की चली। तो डरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है, इसलिए चलती जा रही है। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए, ऐसी जुमले को पलट दो, जाए घर भर, लाए भर भर, जाए घर भर और लाए भर भर। ईमानदारी से बताओ बासनी वालों, बसनी वालों, बसनी है बसनी, बासनी तो राजस्थान में है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है बासनी। हाँ, मकराना, बासनी बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह करे कि जल्दी। ईमानदारी से बताओ बसनी वालों, 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कोई बता सकता है कितना बटा, कितना घाटा? अभी साहब, कितना बटा, कितना बचा? आप लोगों ने कितना बांटा है वो इधर आ गया। अगर 20 निकाला तो पता चल गया 20 घट गया, 40 निकाला तो पता चला 40 घट गया। लेकिन 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता नहीं सकता कितना बटा, कितना। अब जुमला आने जा रहा है, सदाकत हो तो खैर आपके हवाले से सबके हवाले करने जा रहा हूं, बस पूरी तवज्जो मबसूल करें। ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, कोई बता ना सकता कितना बटा है, कितना बचा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा, उस महबूब का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम।
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, ख्वाजा का कोई जवाब? और जवाब कैसे लाओगे आजम इकबाल साहब? जवाब तो ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। हम 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते, ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। इतने में कटोरा इतने बड़ा तो है, कटोरा इतना बड़ा, सागर कितना बड़ा। मैं सोचने लगा इतने में होता ना, आया कैसे? इतने में होता ना, आया कैसे? अब बात तब समझ में आई जब चचा ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ मार्केट से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। मौसम में तब्दीली आ गई, अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया, अब्बा इतने में होता ना। 2 लीटर वाले में 5 लीटर कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में होता ना। एक बार भी पूछने के लिए तो इतने में होता ना। मैंने जाने वाले से कहा, हे जाने वाले, पूछते क्यों नहीं कि इतने में होता ना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मुरीद हूँ मुरीद, मरीज नहीं। मुरीद हूँ मुरीद, मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला। ख्वाजा ने फरमाया, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया, चल तुझे। यूं कटोरा बढ़ा के कहता, ए पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में, पानी निकला। मैंने कहा, ये पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। तेरा हिसार किया गया, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। पानी बदबाने हाल पुकार उठारे, नादान तू समझा नहीं। तब तक रुका रहा, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे ख्वाजा है ख्वाजा। अब तो ख्वाजा ने बुला लिया है, अब तो ख्वाजा ने बुला लिया है। हम समझ गए, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। इसीलिए जब 6 रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजा खाजगान की तरफ चला, तो कभी भोपाल वालों ने चाह रोक ले मगर रोक न सके, कभी दिल्ली वालों ने चाह पकड़ ले मगर पकड़ न सके, कभी नदवा वालों ने चाह पकड़ ले मगर पकड़ न सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाह रोक ले मगर रोक न सके। ये रोकना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते